अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन नाज़रीन, अज असां सोलीउल मौजूद हाँ ते असां नाल साइका चौधरी साहिबा मौजूद हैं जिन्हां दा ताल्लुक मीरपुर आज़ाद कश्मीर तो है ते बर्मिंघम सोलीउल जेह्ड़े न इत्थै राइश पजीर हैं। इन्हां कोलू जानने आं कि इन्हां दी केह् यानी बैकग्राउंड है और किस तरह इस मुल्क ने अंदर आया। पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ तुसां ना वक्त देने ना। भाई साइका, थोड़ा जिहा ये दसो कि तुसां किस सन विच इत्थै आए हो इस मुल्क अंदर ते मकसद केह् सी आने ना? मैं 1990 च शादी होके इंग्लैंड आई सी। अच्छा। हाँ जी, मकसद शादी मकसद शादी। उस जमाने च ज्यादा लोग जड़ा ना शादियां होके ही आमने सन। अच्छा, अच्छा। इस मुल्क च जैसे बीए किता समरी च रिजल्ट आया ते दिसंबर 90 मेरी शादी हुई एंड दिसंबर 90 फिर मैं इंग्लैंड आ गई सी। अच्छा। हाँ जी। पहले कोई अजीज रिश्तेदार इत्थै रहने सन? जी जी, मेरे काफ़ी सारे फैमिली मेंबर, जिस तरह तुसां की पता है कि आज़ाद कश्मीर तो बहुत दुनिया इधर रह रही है। जैसे मेरे अंकल, मेरे बड़े भाई, मेरी सिस्टर, वो ऑलरेडी इत्थै सन ते जेह्ड़ी जित्थै मेरी शादी हुई है ना, वो मेरे फादर ने फैमिली फ्रेंड सन पुराने ते जिस वक्त फिर उन्होंने बच्चे बड़े होए तो फिर वो वापस मीरपुर गए एंड दे मेट माय फादर एंड देन फिर इस तरह दे वर लाइक फ्रेंड्स जिथे मेरी शादी हुई। तुसां मसलन यानी 90 अंदर इत्थै आए हो जी, ते एक तो दसो कि किस तरह आए सो, किस तरह उत्थों घरों चले, ग्रां केड़ा सी, किस तरह वालदा ने तुसें विद्या किता, किस तरह फिर एयरपोर्ट तक? इट वाज बड़ी खूबसूरत जर्नी सी। जिस तरह रिश्ता आया एंड देन मेरे हस्बैंड उन्होंने पीएचडी की सी केमिस्ट्री एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि शादी हो रही है, इंग्लैंड जा रही है एंड माशाल्लाह पढ़ी लिखी फैमिली सी सारी। एंड देन ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स ने मेरी इजाज़त पूछी एंड देन दोनों तरफ नाइस अच्छा शादी फंक्शन होया। मुझे ये भी याद है कि उस वक्त ना मीरपुर मेरी पैदाइश गुजरांवाला है। मेरी अम्मी जेड़े ना वो गुजरांवाला ने ते मेरे अब्बू जेड़े ना आज़ाद कश्मीर ने। तो मैनू ये भी याद है कि उस वक्त ना मीरपुर च नवा होटल खुला सी, जबीर होटल। एंड देन आई थिंक मेरी कोई पहली या दूसरी शादी सी जेड़ी होटल विच होई सी। उस तो पहले शादियां ना घरां च होनियां सन। दैट वाज अनदर टॉक ऑफ द टाउन कि होटल ही शादी हुई है। हाँ जी, दैट वाज तो फिर इट वाज वेरी नाइस। मेरे जेड़े ससुराल वाले ना ए लाहौर है, आज़ाद कश्मीर ने, लेकिन ए लाहौर रहने सन ते लाहौर तू इंग्लैंड आए सन। सो मेरी फिर शादी हो के मैं लाहौर मीरपुर तू लाहौर गई तो फिर दिसंबर ही शादी हुई तो दिसंबर ही वीज़ा लग गया एंड दिसंबर ही मैं फिर इंग्लैंड आ गई। तुसां ने वालिद साहब ना और ग्रां ना थोड़ा तारुफ दसो ना। मेरे असां जेड़ी राइश सी ना पले बड़े मीरपुर शहर च। अच्छा, लेकिन मेरे फादर जेड़े ना वो राजौरी शहर तू इंडिया तू आए सन मीरपुर एंड देन फिर असन राइश जेड़ी सी ना वो मीरपुर शहर ही रही है। तो मेरे जेड़े फादर सन वो हमेशा आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट च उन्ना काम किया। कई दफ़ा एक बारी वो पूरे आज़ाद कश्मीर दे फूड डायरैक्टर सन, फिर डिफरेंट शोबियां च अपने शहर मीरपुर च डिप्टी कमिश्नर भी सन। सो अच्छी उन्होंने जेह्ड़ी ना हमेशा जॉब रही है। तो उन्हें की होना सी कि बच्चे भी जेह्ड़े ना पढ़ाई शढ़ाई वाले पासे, क्योंकि मेरे फादर भी अपने उस जमाने च सेल्फ मेड सन, पढ़े पढ़ाई की, फिर नीचे तो ऊपर तरक्की की एंड पढ़ाई ना उन्ना की बहुत होना सी कि सारे बच्चे जो पढ़ाई करन स्टडी करन। हाँ जी, ते मेरे भाई भी उस जमाने च आए इंग्लैंड पढ़न वास्ते, अमेरिका उस जमाने च। फिर 90s जदों इत्थे शादी होके आए, माशाल्लाह बहुत अच्छी फैमिली सी, बहुत अच्छे ससुराल, पढ़े लिखे सन सारे। उस जमाने च मेरी सस जेड़े सन वो भी कम करने सन, यू नो। उस जमाने च कोई औरत, मेरा ख्याल है घट ही कोई अपने मुसलमान लेडीज चो जेह्ड़े 60s च आए सन एंड देन आंटी यूज्ड टू वर्क
that was a big thing for me कि auntie is still working and all this. So बड़े broad minded open minded family. फिर ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ अगर पिछला असा दौर देखिए 90s ना जी तो तुसा ज़ाहिर है अपने वालिदैन की छोड़ के आए सो बड़ा खुशहाल बचपन थी वेरी अफसरी वाला माहौल सी घर विच नौकर चाकर ड्राइवर हाँ सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत बचपन गुजरिया अल्लाह पाक लख लख शुक्र है हर चीज किसी चीज नी कमी नहीं सी एंड जदों इत्थे आए हैं इथे भी सारा कुछ अल्लाह पाक ने करम किया है द मेन थिंग वाज लाइक यू नो दे वर वेरी सपोर्टिव जेडे मेरे इन लॉज मेरे हस्बैंड दे वर वेरी सपोर्टिव हमने सोची पहले ते कॉलेज दाखला ले लिया अपनी इंग्लिश सीधी करने वास्ते क्योंकि उत्थे जदों तुसां पढ़ाई करने हो ते तुसां नी जेहड़ी रिटन ते होनी है इंग्लिश हो ते ठीक होनी है रीडिंग भी ठीक लेकिन स्पोकन इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं सी वो उस वास्ते फिर प्रोनाउंसिएशन ना भी ज़ाहिर समझ भी नहीं सी आमनी कि कोई आखना के लेकिन ये कि फिर स्ट्रेट वे इनटू कॉलेज एंड देन फिर आस्ता आस्ता never look back tough time सी starting ने अंदर तुसा ना कोई महसूस होनी सी कोई डिफिकल्टी of course तुसा अपना मिस करने हो पेरेंट्स की अपने भैन भरा अपना शहर अपना जगह ऑफ कोर्स कोई भी जगह तू एक बंदा जदों मूव होना है भावें तुसा की अगे कितनी भी प्लेट हर चीज मिला है लेकिन स्टिल यू डू मिस एज ए ह्यूमन बीइंग यू डू मिस एंड आई डिड मिस एज वेल आई यूज्ड टू क्राई ऑन द फोन वो 3 मिनट ना फोन कॉल होनी सी एंड अदर टाइम बंदा रोना ही रहना सी कि यू नो यू मिस लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दे वर वेरी नाइस माय हस्बैंड वाज वेरी स्टिल इज वेरी सपोर्टिव एंड देन फिर यू नो आस्ता आस्ता सिस्टम विच यू नो शुरू हो गया यू नो बाहर अंदर तुसा नी अपनी अटैचमेंट यानी वालिद नाल ज्यादा सी या वालदा नाल और मेरे फादर उस जमाने ने जेडे सारे फादर थे ना बड़े स्ट्रिक्ट फादर थे दे यूज्ड टू कीप द डिस्टेंस मदर नाल ज्यादा सी लेकिन फादर वाज लाइक यू नो प्रॉपर अफसर कार भी अफसर सन बाहर ते ऐसा नो कार भी अफसर सन तो वैसे भी फैमिली च बड़े सन सारे उन्हां कोल डरने सन लेकिन ये है कि बहुत प्यारियां यादां ने अपने फादर ने दे वाज अ वेरी बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने दे वाज वेरी इंटेलिजेंट मैन यू नो वेरी इंटेलिजेंट मैन अपनी सेल्फ मेड अपनी यू नो बहुत अच्छे जदों इत्थे यानी जाहिर है नई जिंदगी नी शुरुआत हुई ते वालिद वालदा नी याद आनी सी पेरेंट्स एज सच ऑब्वियसली लेकिन सिर्फ एक फर्क सी के एक थे कि अस रेगुलर चले जाने सा रेगुलर एवरी अदर ईयर और दूसरा ये है कि मेरे पेरेंट्स भी विजिट कर लेने सन सो वो ऐसा जो वाली गल नहीं सी कि कोई 10 साल होए गए नहीं या 12 साल हो गए नो 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 वो वाली गल नहीं सी लेकिन जिस तरह मेरे हस्बैंड शादी वक्त जदों गेन फर्स्ट टाइम ही केम here when he was 6 and then he went back जदों एंगेजमेंट हुई है ते जदों शादी हुई है अच्छा इतने बड़े गैप तो बाद लेकिन फिर जदों शादी हो गया फिर मेरे नाल हर साल फिर बच्चे नाल भी हर दूसरे साल फिर मेरे पेरेंट्स भी आ जाने सन सो वो कोई मसला नहीं सी कि कोई बहुत ज्यादा गैप है या इस तरह इत्थे जदों घर ज्वाइन किता फैमिली नई फैमिली ज्वाइन कीते ते तुसीं यानी केड़ियां हर्डल तुसां फेस कीतियां या के परेशानियां सन 19 ने दौर नियां सही कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस ही दस सकनी है मैं दूसरे नहीं बात नहीं कर सकनी अपनी गल आई हैड अ ब्यूटीफुल मेरे इन-लॉज बड़े अच्छे सन असा अपने घर ही रहने सा मेरे इन-लॉज भी स्लाओ इन लंदन ने कोल एक जगह मेरे इन-लॉज अपने सास ससुर अपने घर ही सन वी यूज्ड टू कम हर वक्त आमना जाना एक दूसरे ने लेकिन यार सच कोई इस तरह नहीं होया कि कोई मैं कोई मुश्किल को खाने नहीं को पीने नहीं कोई आई मीन यू नो दे वर रेस्टोरेंट हां ज़बान वगैरह यू नो इस चीज दी लेकिन रियाज जेडे मेरे हस्बैंड है ना वो हर जगह मेनू नाल लेके जाने सन हर जगह जिस तरह नहीं बच्चे उंगली पकड़ के चलाना एक नवी जगह पर वो इतनी सपोर्ट सी ना उन्होंने कि मुझे कभी फील ही नहीं होया कि मैं जेड़ा ना
इतने किधरे कैद हो गए या कैद हो गए या बाहर he was always there for me, always helpful, always कोई खाने नहीं तंगी नहीं हुई, कोई किसी शय नहीं तंगी उस दौर में? आई थिंक 90s ਵਿੱਚ ठीक सी, हर चीज मिल जानी सी, हलाल वगैरह, रेस्टोरेंट, ये वो सारा कुछ ही ठीक सी 90s ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਬੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਨ, ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, 90s ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਸਲਾਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਨ ਸਲਾਹ 'ਚ ਆਪਣੇ, ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀ ਲਾਈਫ ਜਰਨੀ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ? कॉलेज तो जैसे ही फारग हुए थे सीधे इंग्लैंड लैंड हो गए। इंग्लैंड लैंड हो गए, फिर ऑब्वियसली थोड़ा अगे पीछे फिर टूरे फिर बच्चों नाल लाइफ, फिर मेरे 6 साल मैं सलाव रही। 6 साल तो बाद ਅਸੀਂ ਸੋਲੀਹੋਲ ਬਰਮਿੰਗਮ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ he used to work as a scientist in a company called Dulux ICI paints। Dulux ICI उस वक्त बहुत बड़ी कंपनी थी। जी Dulux ना तो बड़ा। हाँ जी, तो रियाज ने कोई इन्वेंशन की थी तो कंपनी चाहनी सी कि ये बड़े लेवल पर बनाओ ना ये चीज़, तो वो फिर द कंपनी ने इतने जगह दी साइट पर, एंड देन रियाज मूव्ड एंड वी मूव्ड एंड द बच्चे मूव्ड। सो 6 साल सलाव रहे, फिर सोलीहोल आ गए। सोलीहोल आके भी सही पूछो ना, सोलीहोल आके आई रियली मिस्ड, क्योंकि पाकिस्तान तो आए थे, लैंड हुए थे, सारी फैमिली है अराउंड है, इन लॉज एंड लेकिन सोलीहोल कोई बंदा नहीं सी। एंड आई यूज्ड टू क्राई हेयर प्रॉपर्ली, जिस तरह नहीं कि भाई एकदम कल्ले हो गए हैं, एकदम कल्ले हो गए। फिर मेरे 2 बच्चे सन, एंड देन बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया सोलीहोल। मैं इस तरह किया कि अपना बिजी करने से ना, मैं बच्चों ने क्लास च जाके ना ते हेल्प करनी ना फ्री, बच्चों ने नाल जाना, मैं भी आई यूज टू हेल्प इन द क्लासरूम फ्री ऑफ चार्ज। फिर मैं उत्थे देखा कि इतने किस तरह बच्चों की पढ़ाने, छोटे बच्चों की स्कूलों च ना, इट वाज रियली आई ओपनिंग फॉर मी। I really liked the way they explained to the kids। बच्चे जिस तरह चीज़ां समझाने सन, मैथ्स हो या इंग्लिश हो या कोई रट्टा सिस्टम नहीं सी। एंड देन आई यूज्ड टू लाइक फैसिनेट कि कितना अच्छा सिस्टम है इत्थे पढ़ाई ना। ते असां ते मैं हुण नहीं मैनू पता उत्थे के सिस्टम है, लेकिन जिस जमाने च मैं आई सा इट वाज अ रट्टा सिस्टम, इत्थों लैके इत्थे तक याद कर लो ते करके ते कल आ जाओ, लेकिन इत्थे इट वाज टोटली, इवन द मैथ्स सिंपल सम्स, और जिस तरह बच्चों की समझाने सन, यू नो व्हाट यू डूइंग, व्हाई यू डूइंग, and then while helping my kids classroom, then they guided me, if you want to जे तुसां इत्थे स्कूल विच काम करना चाहते हो, तुसां केड़ा कोर्स करना चाहिए ते वो करो, फिर then you work in the school। फिर मैं 3 साल दा कोर्स किया, फिर उस तो बाद थोड़ा जिहा मैं स्कूल विच काम किया एज ए क्लासरूम असिस्टेंट। फिर मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे सन। मेरी हस्बैंड ने जी जॉब सी ना, वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने सन, दूसरे मुल्कां च कॉन्फ्रेंस जाना है, लेक्चर देना, ये करना है। माशाल्लाह वेरी गुड जॉब उन्होंने सी, वेरी सीनियर साइंटिस्ट इन ड्यूलिक्स पेंट। तो फिर वो 3 बच्चों नाल स्कूल विच काम करना मुश्किल सी, कोई बीमार हो जाए तो फिर कोई फैमिली मैंबर नहीं सी कि कोई हेल्प फिर उस तो बाद ना मैं क्या कि करना तो मैं कुछ है, आई एम नॉट गोना सिट एट होम, आई एम गोना डू समथिंग। फिर मैं होम बेस्ड चाइल्ड केयर अपना बिजनेस छोटा जिहा शुरू किया, एंड उस वास्ते फिर वही कोर्स चाहिए होने जेह्ड़े स्कूल वास्ते चाहिए होने। एंड देन आई गॉट रजिस्टर्ड विद द ऑफस्टेड बॉडी, जेह्ड़े कि तुसां की स्कूलां की चेक करने देसी जे चेक ऑल सारे लोगों की जेह्ड़े के बच्चों नाल काम करने। तो मैं कोई 24 साल हो गए इस मुल्क च ऑफस्टेड नाल रजिस्टर्ड हाँ। हर 3 साल वो आके अपना विजिट करने, इंस्पेक्शन करने के व्हाट यू डूइंग, हाउ यू डूइंग, हाउ यू नो
इस पूरा प्रॉपर एक रिपोर्ट होनी है whether you pass that inspection or fail that inspection. Alhamdulillah, every 3 to 4 years they do inspection, and I always have a very good result. I'm still working. फिर ਜਦੋਂ मैं चाइल्ड केयर ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ एक और चीज़ जी मुझे बड़ी अच्छी लगी सिस्टम कि ये नहीं कि तुसा एक कोर्स कर लिया एंड इट्स फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, नहीं, यू हैव टू डू द रिफ्रेशर एवरी 3 years. तो नई चीज़ां आमनियां, नई पॉलिसीज, हर चीज़ ना, then you are up to date. ये नहीं कि सपोज फर्स्ट एड है तो मैंने कोई 24 साल हो गए, एवरी 3 years आई एम डूइंग अ फर्स्ट एड course, and every 3 years जब first aid course करो then there are new things in there, new technology. पहले ये काम इस तरह करने से, no, this is the better way to do this way, you know. And then refresh सारा हो जाना, same way like safeguarding, health and safety, बंदा खुद भी up to date हो जाना. I think कोई भी शोबा है ना, they do refresher courses, which is a very good thing. You know, when you are in system then you know. तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर बच्चे माशाल्लाह साथ साथ पढ़ाई अच्छा बच्चियां ना तुसा जिक्र खैर कीता है, तुसा कितने भैन भाई सो? माशाल्लाह असा 9 भैन भाई सा। 9 भैन भाई ते वालदैन जाहिर है तुसें पालने पोसने वास्ते बड़ी मेहनत, बड़ी यानी स्ट्रगल करनी, ते जदों तुसा प्रैक्टिकल लाइफ विच उतरे हो तो बच्चे आए तो फिर महसूस होया भाई कि वाह हाउ दे डिड माशाल्लाह इतने बच्चे किस तरह कीते और संभाले और कीते, लेकिन ओ मे बी फैमिली सिस्टम भी होना, सारे हेल्प भी करने, ये ना, लेकिन ये है कि या माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों माशाल्लाह अपने अपने पैरों पर खड़े हैं, यू नो, एंड अच्छी एजुकेशन उन्होंने ली, एंड चलो अल्लाह पाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो, अपने सीधे ट्रैक पर रहे एंड अपनी सारी पढ़ाई वगैरह मुकम्मल की थी, यू नो। मैं जब बच्चे छोटे से ना, मेरा जरा अपना पाकिस्तानी स्टाइल डंडा लैके बह जाना, पढ़ाई चढ़ाई, मेरे हस्बैंड इतने पढ़े लिखे सन, उन्होंने डोंट डू दिस, डजंट वर्क लाइक दैट, यू नो। नहीं मेरा जरा पाकिस्तानी आस्ता आस्ता फिर मैं समझ गई बच्चे केड़े स्टाइल नाल पढ़ाना है, लेकिन मेरा वो टच ऐसी अपना बह जाओ ला भी देनी, मेरे husband totally different. No, it doesn't work like that. You shouldn't do that. लेकिन बंदा आस्ता आस्ता लर्न कर। हाँ। अच्छा बाजी साहब का जाहिर है इत्थे 24 साल तो सही जाहिर है इत्थे बच्चियां ने नहीं, ओवरऑल मैंने इस मुल्क की चाया 33 साल हो, 34 हाँ, सोली वाले चाया 34। ये एक जाहिर है बिग एक्सपीरियंस है ना लाइफ ना, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, ते इस विच तुसां के चीज़ां कोई असें दसो ना के सिक्खिया के पाया के खोया ते के पाया? बहुत कुछ सीखा इस मुल्क ने, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ देता, एंड आने ना जिस जगह ना खाओ उस जगह नाल वफादारी है इस मुल्क नाल, यू नो, कदे ऐसा उस तरह कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं होया। मैं तो अपनी गल ही कर सकनी हाँ, कभी आम है जिस तरह रेसिज्म ये वो, कदे कोई ऐसा वाकया नहीं होया जिस बंदा आखे कि भाई you know had a bad experience. बच्चे भी तालीम विच गए न, यूनिवर्सिटियां च गए न, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कदे ऐसा ट्रैक तो नहीं हटे, या उन्हें ये नहीं कदे कंप्लेन की थी कि वो कोई बुली होए न या इस तरह, या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलियां, या बीना मुसलमान या ब्राउन या कोई उन्हें की किसी ने पीछे कर दिता और कोई आगे निकल गया। मेरा जेड़ा एक्सपीरियंस इस मुल्क विच है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस, मैं तो वही दस सकनी हाँ हर लाइन विच, वैदर अपॉर्चुनिटी फॉर माई सैल्फ,
मैं जिस वक्त अपने आप ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਚ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ आई वाज अ ब्राउन फेस लेकिन मेरी सेटिंग ਵਿੱਚ इंग्लिश बच्चे भी आए ਇਹ ਨਹੀਂ कि मेरी सेटिंग ਵਿੱਚ सिर्फ इंडियन या पाकिस्तानी या अफ्रीकन बच्चे सन इंग्लिश बच्चे भी आए बराबर अपॉर्चुनिटी मेरा काम देख के लोगों ने मुझे दिया मुझे कभी फील नहीं होया कि आम ब्राउन ते मेरी सेटिंग चाइल्ड केयर सेटिंग कोई इंग्लिश बच्चा नहीं कदा आया आई हैड ऑल दैट फिर कभी ये फील नहीं होया कि मेरा बच्चा कोर्स कर सकना है लेकिन बीइंग अ ब्राउन कलर ये मेरे बच्चे की नहीं मिली अपॉर्चुनिटी नो दैट हैपन जो उन्होंने एबिलिटी सी उस मुताबिक उन्होंने मौके मिले वो यूनिवर्सिटियां भी गए उन्हें डिग्रियां भी कीतियां कभी ऐसा फील नहीं होया कि यू नो हाँ एंड देन आई डोंट नो शायद कोई एरिया टू एरिया ना फर्क हो आई डोंट नो लेकिन है कि ऐसा कभी कोई ऐसा मैं सोचा कि इस मुल्क च आया या किसी ने बैडली ट्रीट किया है या कोई ऐसा याद नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह खुशगवार एक्सपीरियंस रहा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया एंड देन बोथ ऑफ अस वर्कड हार्ड मेहनत तो बगैर तो कुछ नहीं मेहनत की थी दोनों मियां बीवी तुसा ज्यादा कीती है या मियां ज्यादा रियाज इज रियलिटी दसी हाँ रियाज ने जड़ा रोल सी रियाज ने वो बिल्कुल 100% निभाया एज ए फादर एज ए हस्बैंड ही वाज ऑलवेज लाइक देयर फॉर अस एंड देन ही जड़ा मेरा जॉब सी उस विच भी रियाज ने सपोर्ट तो बगैर मैं नहीं कर सकती यू नो रियाज ने मैनू सिस्टम में डालिया सिस्टम में डाल के सपोर्ट किया चलाया उंगली पकड़ के चलाया हर जगह यू नो कि मेरा अपना एक छोटा जा बिजनेस सेटअप हो गया चाइल्ड केयर वाला जिस यू नो आई थिंक जे रियाज ने सपोर्ट ना हो यार मेरा नहीं ख्याल मैं कर सकती सा यू नो ही वाज ऑलवेज देयर फॉर मी यू नो वेयर एवर आई नीड इट एंड देन जो भी असा मियां बीवी ने अर्न किया अल्हम्दुलिल्लाह अपने से अपने बच्चों से या पाकिस्तान माशाल्लाह कितनी चैरिटीज़ हैं जड़ा बहुत अच्छा काम कर रही हैं जो असानी हिम्मत हुई है असा उन्हें कंट्रीब्यूट किया उस तो अलावा पाकिस्तान तो अलावा भी देयर आर सो मैनी चैरिटीज़ डूइंग सो मच गुड वर्क असा ये नहीं तकने कि मुसलमान चैरिटी है तो बस इत्थे ही यू नो तो जो असानी हिम्मत हुई है अल्लाह पाक ने असा पर करम किया असा पूरी कोशिश की थी अपने बच्चों की भी दसिया कि इस दूसरिया ना हिस्सा है इट्स नॉट जस्ट फॉर अस अल्लाह पाक ने जो करम किया तो इस सारे ना हिस्सा है यू नो अपने ये नहीं कि कितना तुसा दियो पर दियो जरूर जितनी तौफीक जितना भाई साइका आज अगर इस दौर विच पूछा जाए 34 साल बीत गए गुजर गए satisfied or stage that you are much satisfied with your life with अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत करम किया मेरी के औकात से कोई ख्वाहिश रह गई होए बंदे नहीं कोई ये होना दा शायद अल्लाह पाक ने सारियां ही ख्वाहिशां पूरियां कीतियां ट्रैवल द वर्ल्ड दुनिया तक की अल्लाह ने घर भी गए फिर माशाल्लाह 2 बच्चियों की शादी हो गई है ग्रैंडसन छोटा पोता है वो भी देखा है यू नो सीन एवरीथिंग फिर मेरी अम्मी मेरे नाल रहे 12 साल वी हैड अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ बच्चियां से भी इट वाज बड़े नाइस नानी नाल रहे नानी नाल भी वक्त गुजरिया फिर यू नो अल्लाह पाक करम ही रहा बहुत ही अल्लाह पाक ने मां जी जदों तुसा इत्थे ज़ाहिर है इत्थे दी रौनक लगी होनी सी बड़ी रौनक सी अम्मी ने जदों ओ छोड़ के गए हैं कोई तकलीफ हुई है बंदे होना वो बड़ा मुश्किल सी वक्त अल्लाह जाना सारे ही हैं अपने अपने टाइम लेकिन ये है ना कि वो इतना बंदा यूज्ड टू हो जाना ना एक उन्होंने इस टाइम ये काम करना इस टाइम ये काम करना और लाइफ वाज अराउंड हर हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट्स फिर जो हॉस्पिटल की गल हुई है तो जिस तरह मैं तुसें दसां कि ऑब्वियसली NHS इज
काफ़ी जड़ा इत्थे हैल्थ ना सिस्टम है उस जा रहे न प्रॉब्लम्स ये वो, लेकिन मैं एक अपना एक्सपीरियंस दस सकनी हाँ कि मेरी अम्मी जड़े ना वो डायलिसिस ने पेशेंट सन ते 6 साल उन्होंने डायलिसिस होया। असा घरों करने सा, राती उन्हें डायलिसिस लाने सा ते सुबह उतारने सा, लेकिन बिच कोविड भी आया, सारा कुछ होया, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं होया कि जेड़ा ना उन्होंने डिलीवरी मिस हो पाए चीज़ा नहीं, भावें बिच कोविड भी आया या कुछ। मैं ये देखा है NHS ना इत्थे ना सिस्टम पहले तो चलो है बहुत ही अच्छा सी हर चीज़, लेकिन हूँ चलो डिले हो जाना या कुछ, एक बारी तुसा सिस्टम विच आ गए हो ना फिर नहीं हो तुसा छोड़न लगे, फिर हो तुसा ना हर तरह ना इलाज अपॉइंटमेंट, फिर उस कुताई नहीं होने लगी। कई दफ़ा कंसल्टेंट की देखने च देर हो जानी है, यू नो कि वो तुसा ना GP तुसा भेज सी अस्पताल, फिर वो डायग्नोज हो सी, फिर डायग्नोज तो बाद तुसा ना इलाज शुरू हो जासी। एक बारी तुसा ना इलाज शुरू हो गया ना फिर उस कुताई नहीं होने लगी। एंड ये मैं अपने एक्सपीरियंस विच देखा कि मेरी अम्मी मरीज सन डायलिसिस ने किडनी ने प्रॉब्लम सी ते उस ना फिर डायलिसिस विच कोई कोताही नहीं हुई। उन्होंने रेगुलर जो उन्होंने अपॉइंटमेंट्स, जो डॉक्टर, जो अस्पताल या कदा इस तरह नहीं होया कि देर सवेर हुई है तो उन्हें दवाई नहीं मिली, ये नहीं होया बस। और अम्मी भी बहुत दवा देने सन, इस मुल्क वो आए उन्होंने इस तरह इलाज होया, यू नो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हुई बिकॉज ऑफ द बीमारी दूर हुई। बड़ी दवा देने सन कि देखो ना इन्होंने मुल्कों कितना फ्री इलाज होना है और किस तरह होना है। ते क्योंकि वो डायलिसिस ने पेशेंट सन ते फिर उन्होंने ये सी के जो मेरे अबू ने पेंशन उन्होंने मिलनी सी, अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज ठीक। उन्होंने असे काफ़ी गुजारे तो भी बहुत ज़्यादा सी। फिर असा हुन पाकिस्तान अल खिदमत ट्रस्ट है ना जी, उन्होंने थ्रू अम्मी ने पैसे जड़े सन कोई मेरे ख्याल 8 कुएं लाए। एंड देन असा ने मीरपुर अस्पताल है सरकारी अस्पताल, उस असा ऑर्डर कीतियां 2 डायलिसिस मशीन ते 2 बेड, वो भी जो अम्मी ने पैसे सन ते उन्हां चो एक मशीन तो आ गई लग गई है तो एक उन्हें जर्मनी ऑर्डर की है एंड इट विल बी देयर सून। सो समथिंग लाइक यू नो जिस चीज़ ना मेरी अम्मी ने फ़ायदा उठाया। मेरे पर भी बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, डायलिसिस सेंटर है सरकारी अस्पताल, दे डू गुड जॉब। सो अच्छा किधर से अस्पताल निकल चले गए हैं, कोई गल हो रही सी देखो आज तुसा भी माशाल्लाह दादी बनते हो जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस स्टेज पे अगर सोचा जाए किधर वालदैन की मिस करने आज भी याद आनी है ना बहुत वालिद स्पेशली अब्बू की तो गया हुन 17 साल हो गए, अम्मी की 1.5 साल होया एंड अम्मी नाल बड़ा साथ सी यू नो 12 साल और इस घर इवन मेरे बच्चे भी बहुत मिस करने। एंड आखिरी वक्त भी उन्होंने बिल्कुल कोल सा जदों इस दुनिया तो रुखसत होए मिस्ड ऑब्वियसली, लेकिन यह है कि उन्होंने वफात तो बाद मैं काफ़ी ज़्यादा इस तरह हो गई सा डाउन। फिर मैं उमरा गई, मैं मेरी बेटी असा उमरा गए हैं, फिर दुआ शुआ की थी, फिर सबर सुकून बंदे की आ जाना कि जिस जड़ा आया उस जाना है। जदों नाल सन वो भी वक्त अच्छे सन, ना शुक्री नहीं करनी चाहिए उन्होंने नहीं रहे, ये भी वक्त अल्लाह ने ये भी वक्त अच्छे यू नो, ना शुक्री नहीं करनी चाहिए। वो भी ब्लैसिंग सी कि असा नाल सन, असा उन्होंने असा नहीं खुशकिस्मती सी यू नो कि अल्लाह मौका मिलिया ते यू नो ते उन्हों जदों नहीं रहे ये भी वक्त अल्लाह ना ये भी वक्त अच्छा है। जाने रेगुलर कब्रिस्तान कोल ही है, रेगुलर जाने 5 मिनट असाने घर ने कोलों जदों दिल करे जाके बैठ जाओ ते दुआ शुआ पढ़ो। ते वालिद साहब ने भी वो मीरपुर उन्होंने उतरी वो मीरपुर नांगी कब्रिस्तान उन्होंने कब्र। ते अम्मी फिर इधर आ गए सन अब्बू तो बाद, क्योंकि ज़ाहिर अम्मी का लेसन थे रह नहीं सन सकने, तो फिर यही सफ़र है जिंदगी ना जड़ा आया उसे जाना ही जाना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शी वाज हैप्पी, खुश सन अपने बच्चों नाल सन जदों सेहत सी सारे बच्चों कोल जाने सन। अच्छा भाई साइका थोड़ा ये दसो कि ज़ाहिर है तुसा ना एक
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਦੇਖने हैं इत्थे नी जेह्ड़ी जनरेशन है उन्हां आस्ते केह् मैसेज हो सी तुसां? अच्छा, अपने मेरे बच्चे माशाल्लाह 3 हैं। मेरा बेटा है बड़ा हारिस, उसने PhD की है बायोलॉजी एंड वो कैम्ब्रिज काम करना है माशाल्लाह, शादीशुदा एक बेटा। एंड फिर मेरी बेटी है, उसने मेडिसिन की है एंड शी इज़ वर्किंग एज अ सीनियर रजिस्ट्रार इन नॉटिंग। फिर मेरी छोटी बेटी है, उसने जैसे डिग्री की है, शादी की है, वो मियाँ बीवी अमेरिका शिफ्ट हो गए, अपना बिजनेस है वो। लेकिन ये है कि बच्चियां से यही है कि मेहनत करो, मेहनत बगैर कुछ भी नहीं है, प्लेट की कोई चीज़ नहीं मिलनी है ना। मेहनत ईमानदारी ते जेड़ा भी तुसां जिस चीज तुसां इंटरेस्ट है ना वो वाला काम करो, वो डिग्री करो जिस इंटरेस्ट है, ते इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर इंसान की रंग लाने, क्यों नहीं। जैसे है कि माँ बाप ने भी सपोर्ट बच्चों की इस इम्पोर्टेंट, एंड बच्चे भी अपना रोल अदा करन, एंड बच्चे भी बिल्कुल अपना एक सीधे रास्ते पर ही रहन, तो फिर इंशाल्लाह क्यों नहीं, ज़रूर इस मुल्क की अपॉर्चुनिटीज़ हैं हुन, इस मुल्क च रह के जे तुसां अपना ना कुछ करो ते बदकिस्मती है ना। हर बच्चा असां ने मुल्कां चो इधर आना चाहना है, हर बच्चा, हर पेरेंट चाहते हैं कि असां ना बच्चा किसी तरीके बाहर चला जाए, ते जेह्ड़े बच्चे ऑलरेडी इन मुल्कां च हैं दे शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी एंड दे शुड डू वेल, एंड देन मेहनत करो, ज़रूर तुसां की कामयाबी हासिल होएगी, क्यों नहीं इंशाल्लाह। माँ बाप दी दुआवां बच्चियां नाल होनियां, क्यों नहीं इंशाल्लाह। पेरेंट्स भी अपने बच्चियां नाल जिस तरह फ्रेंडली माहौल रखन। हुन एटलीस्ट इस तीसरी जनरेशन चल रही है, चौथी तो उस है कि बच्चियां से भी सम टाइम घर ना माहौल ते बाहर ना माहौल बहुत ज्यादा फर्क हो जाना है। उस है ना कि यू टॉक टू योर बच्चे, लिसन टू देम, एंड देन इंशाल्लाह गैप नहीं होना चाहिए बच्चों च। कई दफा तुसां की ऑब्वियसली अपने बच्चे ने कोई चीज़ अच्छी भी नहीं लगन लगी, लेकिन गिव देम सम टाइम, एंड वो जमाने गए डंडे वाले वो जमाने गए, एंड हुन ते इस मुल्क के जितने महंगियां आसानियां न, देखो ना आजकल जगह जगह असां ने नमाज रोज़ा मस्जिदां तरावी हर चीज़ अवेलेबल है। पर पहले जिस जमाने च मेरे हस्बैंड ग्रो अप हो रहे थे ऐसी कोई चीज़ ही नहीं सी, ते हूँ ते एक्सपोजर टू रिलीजन इज बिग थिंग, एंड वी आर वेरी हैप्पी। असां जो भी अपना प्रैक्टिस करना चाहने हैं असां कर सकने इस मुल्क च, एंड इस बस मेहनत करो एंड अपने माँ बाप को दुआ लो, एंड देन इंशाल्लाह कामयाबी, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच बाजी साइका, तुसा ने कीमती वक्त ना और तुसा ने कीमती अल्फाज ना भी बड़ा शुक्रिया। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह देखने सुनने वाले की इस तू कोई ना कोई लर्न करने ना सीखने ना मौका मिल सी। अपने मेज़बान ऐसे इरफान ताहिर की देव इजाज़त, अल्लाह नी के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।